हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? बस कुछ नहीं है। अगर मान लो ओर जो हम खदान से निकाले हैं, जो खदान से जो ओर निकाले हैं उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगा, उसमें इम्प्योरिटी होगा बाबू। अब बस एम क्या है कि इस इम्प्योरिटी को हटाना है, इस इम्प्योरिटी को हटाना है। जैसे ओर के साथ गए तो मिट्टी हो गया, बहुत सारा चीज हो गया, बालू हो गया, बहुत सारा चीज होगा। अगर इसमें और भी बहुत सारा चीज हो, लेकिन अगर हमको सिर्फ ओर चाहिए, उसमें इम्प्योरिटी नहीं चाहिए भैया, हम ओर से हमको मेटल निकालना है। मैं दिमाग में बैठाना है, मेटल निकालना है। मेटल कहां से निकालेंगे? तो ओर से निकालेंगे। ओर कैसे निकालेंगे? तो जाएंगे खदान में, खोदेंगे जमीन को खोदने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसका पत्थर निकलेगा, उसको ओर बोलेंगे। अब उस ओर को निकालेंगे, उस ओर में इम्प्योरिटीज होगा, पर उस इम्प्योरिटीज को हटाना चाहेंगे। जो इम्प्योरिटीज होता है उसी को हम लोग गैंग बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं, याद रखना है। अब उस गैंग या मैट्रिक्स को हटाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेस, सॉरी उसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं या ओर ड्रेसिंग कहते हैं। अब इसमें कई प्रोसेस है, जैसे ग्रेविटी सेपरेशन, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन, जैसे फ्लक्सुएशन। पिछले लेक्चर में हमने फ्लक्सुएशन के बारे में बात किया था। आज केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, केमिकल सेपरेशन के बारे में बात करेंगे। वो फिजिकल के मेथड था और ये केमिकल मेथड की बात करेंगे, और उस केमिकल मेथड का नाम है लीचिंग। दिमाग में बैठा है, कोई भी मेथड हो, इम्प्योरिटीज निकालना है। दिमाग में क्या बैठाना है कि इम्प्योरिटीज हमको निकालना है। कोई भी मेथड हो, चाहे जो भी मेथड हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हर मेथड से हमको केवल जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उस इम्प्योरिटीज को निकालना है। और आज हम लोग जो केमिकल मेथड की बात करेंगे, उस केमिकल मेथड का नाम क्या है? लीचिंग, LEACHING, लीचिंग। और इसको केमिकल सेपरेशन भी बोलेंगे और इसको हाइड्रोमेटलर्जी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? लीचिंग, केमिकल सेपरेशन और हाइड्रोमेटलर्जी। अब देखो इसमें याद करने वाली बात क्या है, इसमें बस याद करने वाली बात है, दो चीज है, एक ओर है और एक इम्प्योरिटीज है। अब ये ओर है और इम्प्योरिटीज है, दोनों दो चीज है जिसमें कि हमको इम्प्योरिटीज को निकालना है, दोनों को निकालना है। बाबू यहाँ पे नाम क्या है? केमिकल सेपरेशन। तो दिमाग में बैठाना चाहिए कि केमिकल सेपरेशन यानी केमिकल रिएक्शन कराना हो तो दोनों का एक केमिकल से दोनों रिएक्शन कर जाए तो संभव है सेपरेट करना? नहीं संभव है बाबू। एक ही केमिकल से दोनों रिएक्ट कर जाए तो संभव नहीं है। इसका मतलब कि दोनों का रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। ओर का एक केमिकल से ओर का डिफरेंट रिएक्शन होना चाहिए, इम्प्योरिटीज का डिफरेंट रिएक्शन होना चाहिए, तो हम आसानी से रिएक्शन कर जाएंगे। देखिए इसमें जैसे क्या है कि देखिए लीचिंग जो है डिपेंड करता है ऑन डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। ये ओर और इम्प्योरिटीज का जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो डिफरेंट होना चाहिए। बस दिमाग में बैठाना है। अगर दोनों का सेम प्रॉपर्टीज है तो कहीं अलग नहीं होगा। इस मेथड के द्वारा दोनों का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। इसमें हम करेंगे क्या चीज? हम कुछ नहीं करेंगे भैया, कुछ नहीं। देखिए कोई भी चीज हो, चाहे कोई भी प्रोसेस करें, कंसंट्रेशन हो, कुछ भी करें, हमको पूछना है, पाउडर बनाना है। ध्यान रहे वो जो इम्प्योर कंसंट्रेटेड जो ओर है उसको हमको क्या करना है? पाउडर बनाना है। किसी भी हालत में उसको हम पाउडर बनाना ही बनाना है। पाउडर नहीं बनाएंगे तो हम उसको नहीं कर सकते, कंसंट्रेशन उसमें इम्प्योरिटी नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या करना है? पाउडर ओर है, उसमें इम्प्योरिटीज हमारा प्रेजेंट है। अब हम इस पे क्या करेंगे? सूटेबल रिएजेंट डालेंगे, कोई ऐसा केमिकल डालेंगे रिएजेंट रिएक्शन करने वाला, सच एज एसिड एंड और बेस। कुछ ऐसा रिएजेंट डालेंगे, कुछ ऐसा जिसमें कि केवल और रिएक्शन करे। दिमाग में बैठाया, केवल क्या रिएक्शन करे? और रिएक्शन करे, इम्प्योरिटीज रिएक्शन नहीं करे। केवल क्या रिएक्शन करना चाहिए बाबू? और रिएक्शन करे और इम्प्योरिटीज रिएक्शन नहीं करे। देखिए यहां पे और डिसॉल्व रिएक्शन करे तो भूल जाएगा, और डिसॉल्व, बट इम्प्योरिटी डू नॉट रिएक्ट, इम्प्योरिटी रिएक्शन नहीं करेगा। अब बताओ ये और जो है ये रिएक्शन कर गया
और रिएक्शन करके भूल गया हमारा और इम्प्यूरिटी रिएक्शन नहीं किया तो जस का तस रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको छान के हटा देंगे। उसको क्या करेंगे, छान के हटा देंगे। क्या करेंगे जल्दी बताओ, क्या करेंगे, इम्प्योर ओर जो है उसको पाउडर बनाएंगे और पाउडर बनाने में सबसे पहले कोई एसिड या बेस से सूटेबल जो उचित हो हमको, इसका मेन एम बता देंगे बाबू, हम इसका एग्जांपल देके भी बता देंगे। तो इसमें क्या है कि एसिड और बेस लेंगे कोई भी जिसमें कि और डिसॉल्व कर जाए तो इम्प्यूरिटी रिएक्शन नहीं करे। जब इम्प्यूरिटी रिएक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, वो जस का तस रहेगा और ये तो घुल के पानी में चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, छान करके इम्प्यूरिटी तो छना जाएगा, ये तो छना जाएगा, जस के ये तो लटका हुआ रहेगा, उसमें सस्पेंडेड रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको छान के हटा देंगे। देखिए यहाँ पे और डिसॉल्व बट इम्प्यूरिटी डू नॉट रिएक्ट। अब क्या करेंगे, इम्प्यूरिटी फिल्टर आउट, इम्प्यूरिटी को क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, और बचेगा, जो कैसा है और सॉल्यूशन के रूप में है। किस रूप में है, तो सॉल्यूशन के रूप में है और है। अब इसमें से सूटेबल मेथड द्वारा हम प्योर और प्राप्त करेंगे। तो जो बाबू है, हम यहाँ पे केमिकल जो ओर को सूटेबल एसिड और बेस से जो रिएक्शन करा रहे हैं, इसी प्रोसेस का नाम है क्या चीज, लीचिंग। इसी प्रोसेस का नाम क्या है, लीचिंग। यानी लीचिंग में क्या करना है जल्दी बताइए, लीचिंग में पाउडर ओर लेना है, जिसको क्या करना है, सूटेबल एसिड और बेस से रिएक्शन करा देना है, जिससे कि ओर भूल जाए और ओर को क्या करना है, और इम्प्यूरिटी रिएक्शन नहीं करे तो इम्प्यूरिटी को छान के बाहर निकाल देना है। अब बचा हमारा ओर है और सॉल्यूशन के रूप में रहेगा, उससे हमको प्योर ओर निकाल देना, बस यही करना है। हम इसी चीज को, जो हम इसको एक लाइन है ना, इसी को लैंग्वेज के रूप में लिखवा दिए। क्या है, पाउडर इम्प्योर ओर इज ट्रीटेड विथ suitable reagent such as acid or base, then तब क्या करेंगे, then ore particle dissolve, तो ore particle dissolve कर जाएगा as a result of chemical reaction के चलते रिएक्ट कर जाएगा और गोल्ड उसको क्या कहेंगे, लीचिंग, उसको क्या कहेंगे, लीचिंग। तो अब आप इसको नोट करो। देखो अब लीचिंग का एक एग्जांपल है, ठीक है ना, एल्यूमिना बॉक्साइट से एल्यूमिना का प्यूरिफिकेशन करना है और इस प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस। देखिए इसमें हमने पहले भी बताया क्या करना है। देखो हम इसको नहीं मिटाएंगे, आज उसको नोट नहीं करना है आपको, ये नोट नहीं करना, दिमाग में बैठा लो, उसको नोट नहीं करना है, हमें आपको मिटाए भी नहीं है। काहे कि देखिए जो भी एग्जांपल देंगे इसी के आधार पे देंगे। क्या देंगे कि पाउडर ओर लेंगे, उसको सुटेबल रिएजेंट से उसको रिएक्शन कराएंगे और सुटेबल रिएजेंट जैसे कि एसिड और बेस से रिएक्शन कराएंगे जिसमें कि ओर भूल जाएगा। अब ओर भूल जाएगा और लेकिन इम्प्यूरिटीज में रिएक्शन नहीं करेगा। अब जब इम्प्यूरिटी रिएक्शन नहीं करेगा तो ओर तो भूल गया, तो उसको इम्प्यूरिटीज को छान के बाहर निकाल देंगे। अब छान के बाहर निकाल दिए तो हमारे पास जो बचेगा सॉल्यूशन उसमें जो ओर रहेगा। अब उस ओर से हम सुटेबल मेथड द्वारा उस जो सॉल्यूशन है जिसमें ओर है, सुटेबल मेथड द्वारा प्योर ओर प्राप्त करेंगे। सेम चीज है यहाँ पे भी बाबू, हम एल्यूमिना बॉक्साइट से एल्यूमिना का लीचिंग करेंगे। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2S2 और इस पूरे प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस। क्या नाम है, बेयर्स प्रोसेस। इसमें हम करते क्या है, कुछ नहीं। देखिए सबसे पहले हम इसमें एल्यूमिना का मतलब बॉक्साइट और जो एल्यूमिना का जो लीचिंग करेंगे ये कब करेंगे, ध्यान रखना है, जब हमारा इम्प्यूरिटी रहे आयरन ऑक्साइड, इम्प्यूरिटी का रहे आयरन ऑक्साइड, सिलिका बालू और टिटेनियम ऑक्साइड Ti। क्या क्या इस प्रोसेस का यूज कब करेंगे बाबू, जब हमारा आयरन ऑक्साइड इम्प्यूरिटीज रहे, सिलिका इम्प्यूरिटीज रहे और टिटेनियम ऑक्साइड इम्प्यूरिटीज रहे। क्या क्या इम्प्यूरिटीज रहे जल्दी बताओ, आयरन ऑक्साइड, सिलिका एंड टिटेनियम ऑक्साइड। हम बोलेगा कि बॉक्साइट का लीचिंग कीजिए, बस यही प्रोसेस है। एल्यूमिना का लीचिंग कीजिए, बस यही प्रोसेस है सर। तो इसमें करते क्या है, हम पाउडर ओर लेंगे, यानी कि जो एल्यूमिना है ये एल्यूमिना है बाबू, एल्यूमिना है। तो सर एल्यूमिना है तो यहाँ तो बॉक्साइट ओर बोल रहे हैं 2S2। अरे भैया पानी गर्म कर दो, पानी तो है, पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ गया, Al2O3 बचा।
अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको कुचल देंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें क्या क्या रहेगा, इम्प्यूरिटीज भी रहेगा। अब हम यहाँ पे इम्प्यूरिटीज भी नहीं लिखे, इम्प्यूरिटीज लिख सकते हैं चाहे, प्लस इम्प्यूरिटीज, यहाँ पे तो इम्प्यूरिटीज रहेगा। अब हम इसमें क्या किए कि NaOH से रिएक्शन करा देंगे, NaOH में घुला दिए। अब जब NaOH में घुला दिए तो Al2O3 घुलेगा केवल भैया, केवल पाउडर और घुलेगा, ये इम्प्यूरिटीज जस का तस रहेगा। क्या समझ में आया कि केवल क्या घुलेगा, जल्दी बताओ, तो पाउडर और केवल घुलेगा। हम यहाँ पे प्योर पाउडर, इम्प्योर पाउडर और लेना ही लेना है। हमने क्या किया, बार बार थोड़ी लिखेंगे एक ही चीज को कि आपको जो भी लेना है तो पाउडर और लिए, उसको NaOH में रिएक्शन करा दिए, NaOH के साथ रिएक्शन करा दिया, ट्रीट करा दिए, रिएक्शन करवाना। अब ये जैसे रिएक्शन करेंगे तो ये Al2O3 सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, मेटा एल्यूमिनेट, यानी क्या बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। अब ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है, ये Al2O3 के साथ रिएक्शन करके सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। H2O से रिएक्शन करके क्या बना दिया, सोलुबल कॉम्प्लेक्स। आप कुछ नहीं कीजिए, सोलुबल कॉम्प्लेक्स इसी को बना दीजिए, यानी कि आपका Al2O3 NaOH के साथ घुल गया और NaOH के साथ घुल करके सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनाया, बस। कैसे, तो Al2O3 पहले सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, पानी से रिएक्शन करके सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना दिया। यानी कि सर जी यहाँ पे केवल Al2O रिएक्शन किया हमने, हाँ सर ये सब इम्प्यूरिटीज नहीं रिएक्शन किया भैया, जस का तस रहेगा। सर यहाँ पे हम कैसे जानें कि NaOH लेंगे, हम बाबू NaOH से क्या क्या घूमता है, देखिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, इसका ट्रिक याद रखना। NaOH रिएक्शन करता है, सुनो आलिया भाभी जरा, अभी सबसे मस्त भाभी तुम लोग का आलिया भाभी ही है, आलिया, तो याद करना है, सुनो SN3 Al अल्युमिनियम, आलिया अल्युमिनियम, भाभी पीबी और जिंक जरा, यानी कि सुनो आलिया भाभी जरा, ये चार याद रखना है जो NaOH में क्या कर जाता है, भूल जाता है। अब ये क्या करना है कि हम जैसे ही घुल गया, अल्युमिनियम तो घुलेगा ही घुलेगा। अब इसमें इम्प्यूरिटीज नहीं घुला, हम छान के उसको अलग कर लिए। देखिए यहाँ पे हमने ये तो आपको समझाने के लिए किया है कि इम्प्यूरिटीज फिल्टर आउट, तो देखो इम्प्यूरिटीज डू नॉट रिएक्ट सो फिल्टर आउट। अब हमको क्या करना है, अब हम जब फिल्टर आउट किए तो हमारे पास सॉल्यूशन बचा। अब इस सॉल्यूशन को हमको सुटेबल मेथड, यही दिमाग में रखना सर, सुटेबल मेथड कौन सा, तो हम बोलेंगे बाबू रे कि क्या करेंगे, जो एल्यूमिना जो इसके अंदर जो है उसको हम CO2 उसमें डाल देंगे, जो सॉल्यूशन उसमें CO2 डाल देंगे, न्यूट्रलाइज्ड बाय पासिंग CO2, बस। तो क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट, जैसे CO2 डालेंगे ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, PPT बन जाएगा। क्या बन जाएगा, PPT, यानी कि ये हमारा PPT बना। क्या बना, ये PPT बना। जैसे ही इसमें, इसको हम ऐसा ही बोलेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम मेटा, जो हमको यहां पे जगह नहीं मिला, एल्यूमिनेट बोल सकते हैं। अब इसमें हम क्या किए, CO2 डाल दिए तो हमारा हाइड्रेटेड एल्यूमिना का प्रेसिपिटेट बना, ठीक है ना। अब ये हाइड्रेटेड एल्यूमिना का प्रेसिपिटेट बना। अब इसको क्या करेंगे, इस पीपीटी को छानेंगे, छान लेंगे। अब छान के गर्म करेंगे तो बताओ ये H2O उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा, तो H2O उड़ गया तो हमारा प्योर बन गया कि नहीं मिल गया, इम्प्यूरिटीज हट गया कि नहीं हट गया। तो इसमें करना क्या है ये बताओ, क्या करना है जल्दी बताओ। इसमें बेस प्रोसेस में लीचिंग ऑफ ऑक्साइड में क्या करना है, पहले हम ओर को कूचेंगे, और वो कूच के पाउडर बनाएंगे, उसमें NaOH से रिएक्शन कराएंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो Al2O3 घुल जाएगा और घुल के सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब जो इसमें इम्प्यूरिटीज है उसको हम छान के क्या कर लेंगे, निकाल देंगे। अब जो सॉल्यूशन बना उसमें CO2 डालेंगे, और CO2 डालने के बाद हम जैसे CO2 डालेंगे तो क्या कर जाएगा, एल्यूमिनेट का PPT बनेगा। इस PPT को क्या करेंगे, छान लेंगे, और छानने के बाद हम इसको हीट कर देंगे। छानने के बाद क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे। यानी कि हमको यहाँ पे एक चीज जब जगह नहीं है, इसलिए हम बाद में लिख देंगे कि जो PPT है उसको फिल्टर करेंगे, सुखाएंगे, और सुखाने के बाद उसको हीट कर देंगे। हीट कर देंगे तो हमारा प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा।
क्या क्या किए बाबू, हम पाउडर और लिए, उसमें NaOH डाले, तो एल्यूमिना क्या कर गया, घुल गया, ये घुल गया रिएक्शन के चलते, लेकिन इम्प्यूरिटीज घुला नहीं, इसलिए उसको छान के बाहर निकाल देंगे। अब छान के बाहर निकाल दिए, जो सॉल्यूशन बचा उसमें CO2 डाल देंगे। अब CO2 जैसे ही डाल देंगे तो PPT बनेगा, किसका, तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना का PPT बनेगा। अब इस PPT को छान लेंगे, प्रेसिपिटेट को छान लेंगे, और प्रेसिपिटेट को छानने के बाद उसको सुखाएंगे, और सुखाने के बाद फिर से उसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि NaOH में कौन कौन सा घुलता है, इसके लिए हमने ट्रिक लिख दिया है। सुनो आलिया भाभी, जरा सुनो, SN आलिया L, भाभी PB और ZNG। बहुत आसान सा चीज है, बस यही चीज याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। किसी भी एग्जांपल में आपको लिखा जाएगा, यानी कि अगर एल्यूमिना करना है तो पहले हम NaOH में डिसॉल्व करेंगे सुटेबल रिएजेंट में, इम्प्यूरिटीज रिएक्शन नहीं करेंगे, उसको छान के बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब छान के बाहर निकाल देंगे, तो छान के बाहर निकालेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन बचा उसमें हम CO2 डाल देंगे, CO2 डाल देंगे तो एल्यूमिना का प्रेसिपिटेट बनेगा, उस प्रेसिपिटेट को छानेंगे, सुखाएंगे, ड्राई करेंगे और देन हीटेड करेंगे, तो क्या करेगा, ये प्योर एल्यूमिना बन जाएगा। पहले आप इसे नोट करेंगे। देखो हमने क्या किया, पहले बेयर प्रोसेस में क्या किया बाबू, पहले पाउडर और लिया, उसमें NaOH से घुला दिया, NaOH से घुला दिया तो NaOH से घुल गया, तो उसमें सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना दिया। इम्प्यूरिटीज को हमने छान के बाहर कर दिया, उसमें हमने CO2 डाल दिया, CO2 डाल करके Al2O3 का यहाँ पे छूट गया था कि हाइड्रेटेड Al2O3 गेट प्रेसिपिटेटेड, हाइड्रेटेड Al2O3 मिल जाता है, यहाँ पे PPT बनता है। अब हमने क्या बोला, इस PPT को छानना है, हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड, ड्राइड, आगे उसको फिल्टर करेंगे, ड्राइड करेंगे एंड इज स्ट्रांगली हीटेड। अब तक इसके बाद इसको हीट करेंगे, जैसे ही स्ट्रांगली हीट करेंगे टू गेट प्योर एल्यूमिना, हमको प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। हम जैसे इसको हीट करेंगे तो वाटर अलग हो जाएगा, Al2O3 अलग हो जाएगा, हमको प्योर मिलेगा। आप इसको बहुत आसान सा चीज है, पहले क्या करना है, घुलाना है, इम्प्यूरिटीज को बाहर निकाल देना है, इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालने के बाद फिर से इसके बाद क्या करना है, उसको इम्प्यूरिटीज को बाहर सुटेबल मेथड द्वारा, इस केस में बेयर प्रोसेस में उसमें CO2 को डाल देना है, CO2 डाल दिया तो PPT बनेगा, उस PPT को छान के फिर से उसको हीट कर देंगे तो प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। आप इसे अब देखो यहाँ पे, ठीक जिसे बॉक्साइट का की हम लीची, अब उसी तरह से हम गोल्ड और सिल्वर का भी कर सकते हैं लीची। अब इस प्रोसेस का नाम है, उसका तो बेयर प्रोसेस था, इसका मेक अर्थ एंड फॉरेस्ट प्रोसेस, याद रखना है। मेक अर्थ एंड फॉरेस्ट प्रोसेस से गोल्ड एंड सिल्वर का हम लीची करते हैं। अरे भैया वही चीज है, बस वही चीज है, पाउडर और लेना है, सुटेबल रिएजेंट लेना है जिसमें कि और घुल जाएगा, इम्प्यूरिटी रिएक्शन नहीं करेगा, इम्प्यूरिटी को छान के बाहर निकाल देंगे, सॉल्यूशन बचेगा, उस सॉल्यूशन से प्योर और निकालेंगे। बस यही लाइन करना है हम लोग को, ये एक महीने इसके हम इसको नहीं लिखा है, नोट बनाते वक्त इसको बार बार नहीं लिखना है, हम इसको एक बार लिख दिए हैं इसलिए कि हम बार बार यही प्रोसेस कर रहे हैं, चाहे गोल्ड का करें, चाहे सिल्वर का करें, चाहे जिसका भी करें, हम लोग यही काम करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, गोल्ड लिया, देखिए इम्प्योर मेटल, इसको NaCN से रिएक्शन करा दिया, रिएक्शन कराने को हम लीच बोलते हैं। अब हम उसको किसके प्रेजेंस में, तो एयर के प्रेजेंस में या O2 के प्रेजेंस में, जैसे ही कराएंगे NaCN के द्वारा, जैसे कराएंगे तो NaCAU जो है या सिल्वर या गोल्ड जो है वो घुल जाएगा, और डिसॉल्व घुल करके सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना दिया, यानी कि सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे NaAU का होल 2। अब ऐसा हमने लिखा है बाबू, इसको देखिए यहाँ पे हम ऐसे जो लिख रहे हैं AuCN का होल 2, इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगर जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट लग जाए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स क्या है,
ठीक है ना। ये अब अगर हम पानी में अगर डालेंगे सॉल्यूशन बनाएंगे ना तो ये अलग टूटेगा, ये अलग टूटेगा, ये पूरा एक चीज है नहीं, ये अलग है, ये अलग है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। जो नेगेटिव वाला है ना ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स के अंदर एयू अलग और सीएन अलग है, एयू और सीएन मिलकर एक आयन बनाया और इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है ना। और ये पानी में जो घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। प्लस NaOH खुला हुआ है। अब ये जो भूल गया है, अब इसमें तो इम्प्योरिटीज रिएक्शन नहीं कर रहे भैया, इम्प्योरिटी को छान के बाहर निकाल देंगे। सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। अरे भैया इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देंगे। इट इज ट्रीटेड विद मोर इलेक्ट्रोपॉलिटिक। अब हमको क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स है AuCN का होल 6, इससे ज्यादा कोई रिएक्टिव एलिमेंट ले लेंगे। अब बताओ जब रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा तुमको झाप से मार के बाहर निकाल देगा, मार कर दिया तुम इसको लेके मत घूम, हम लेके घूमेंगे। स्ट्रॉन्ग जानती है, जो स्ट्रॉन्ग रहता है बोलता है नहीं तुम्हारा औकात नहीं है घूमने का, ये मेरा औकात है। तो ये जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे जिंक से रिएक्शन करा देंगे, तो जैसे ही जिंक से रिएक्शन करा देंगे तो जिंक AU को हटा देगा, बाहर हटा देगा और इसकी जगह को ले लेगा। अब ये सॉल्यूशन हो गया और AU बाहर निकल गया, PPT बन गया हमारा सुटेबल मेथड। प्योर मिलिया कि नहीं मिलिया? तो इसमें करना क्या है, पहले हम क्या करेंगे, सिल्वर हो या गोल्ड हो दोनों सेम चीज है। सिल्वर और गोल्ड में हम लोग क्या करेंगे, पहले NaCN या KCN के द्वारा उसको एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे और जैसे ही NaCN या KCN के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इम्प्योरिटी रिएक्शन नहीं करेगा, उस इम्प्योरिटी को छान के बाहर निकाल देंगे। अब इम्प्योरिटी छान के बाहर निकाल देंगे तो हमारा सॉल्यूशन बचा। अब उस सॉल्यूशन को हम जिंक के साथ रिएक्शन करा देंगे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से। तो जिंक क्या करेगा, इस AU को कॉम्प्लेक्स जो है, इस कॉम्प्लेक्स से AU को हटा देगा। दिमाग में थोड़ा सा आप याद रखना है कि Ag का यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे, इसको याद रखना है कि AU का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 होता है और जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अभी फिलहाल इतना ही याद रखें, तो 4 है इसीलिए हमने यहाँ पे 4 डाला। आगे के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 9 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसा एक कंपाउंड चैप्टर ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें हम बात करेंगे कि AU और सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है जबकि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसलिए हमने यहाँ पे 2 करके 2 नहीं 4 किया और 4 CU, ठीक है। तो क्या किया, पहले NaCN और KCN उसको डिसॉल्व कराया, इम्प्योरिटी को छान के बाहर किया, फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे जिंक से रिएक्शन करा दिया तो जिंक इसको हटा दिया, जिंक हटा दिया PPT मिला, हमारा प्योर गोल्ड मिल गया या प्योर सिल्वर मिल गया। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है द सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। इट इज ट्रीटेड विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक जिंक व्हिच डिस्प्लेस AU फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन प्योर फॉर्म एज PPT। प्योर फॉर्म PPT जो हमने बोला उसको हमने लिख दिया यहाँ पे कि आपको कभी भी भविष्य में पढ़ो, इसको नोट कर लो, कभी भी भविष्य में पढ़ो तो भूल नहीं करो। आप इसको लिखने का जरूरत नहीं है, यही मेन फंडा है। इसी फंडा के आधार पे हमने 2 एग्जाम्पल बताया, बॉक्साइड का लीचिंग और सिल्वर और गोल्ड का लीचिंग। आप पहले आप इसे नोट करो। अब देखो, अब अर्जेंटाइट से सिल्वर का भी लीचिंग करते हैं। अरे भैया वही चीज है, पहले घुला देना है, इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देना है, घुला देना है, इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल देना है और बाहर निकालने के बाद उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देना है, फिर से उसको प्राप्त कर लेना है। यहाँ पे भी वही है। अगर हमारा सिल्वर सल्फाइड है तो ये बाबू सल्फाइड है, सिल्वर सल्फाइड, अर्जेंटाइट इसको बोलते हैं। अर्जेंटाइट है तो सिल्वर सल्फाइड तो होगा ही होगा। अब ये अर्जेंटाइट को क्या करना है, पहले इसको प्यूरिफाई करेंगे। मान लो प्यूरिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो फ्रॉस्फोर्डेशन को सल्फाइड है तो इसको जब भी प्यूरिफाई करेंगे तो फ्रॉस्फोर्डेशन प्रोसेस से करेंगे। अब ये फ्रॉस्फोर्डेशन प्रोसेस से करेंगे, जब हमारा प्योर अर्जेंटाइट मिल गया उसको NaCN में घुला देंगे, यानी कि यहाँ PPT बनेगा। और PPT बनता है तो ये फर्दर ये चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। फिर NaCN से रिएक्शन करके चूंकि यहाँ आप देंगे तो रिएक्शन आगे की ओर जाएगा और आगे की ओर जाकर के NaCN फर्दर रिएक्शन करके सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देता है।
क्या बनता है, सूटेबल कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब एक सूटेबल कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब यहाँ पे इसमें और एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या करेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन भी कराएंगे। क्यों सर? तो एरियल ऑक्सीडेशन इसलिए कराएंगे, जो सोडियम सल्फाइड बना है ये एयर से रिएक्शन कर दें, एयर से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बना दें। उससे क्या होगा कि रिएक्शन ये जब ये हटेगा तो आप लोग लीच चैप्टर प्रिंसिपल पढ़े हो, आप लोग को 7 चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड इक्विलिब्रियम में लीच चैप्टर प्रिंसिपल पढ़ाए हैं हम, सत्य प्रिंसिपल बोलते हैं उसको। तो ये क्या करेगा, जैसे ही सल्फेट हटेगा, ये प्रोडक्ट हटेगा तो रिएक्शन किधर की ओर जाएगा, आगे की ओर। यानी कि ये रिएक्शन आगे की ओर जाएगा, पीछे की ओर नहीं जाएगा। अगर ये हमारा हटना शुरू किया, सल्फेट बनना शुरू किया, तो ये कभी पीछे नहीं जाएगा। पीछे से बचाने के लिए हम इसमें इसका एरियल ऑक्सीडेशन कराएंगे। देखिए इसे हम लिख दिए हैं, एरियल ऑक्सीजन कन्वर्टेड सोडियम सल्फेट एंड एज a result of reaction reaction does not goes in backward direction, जिसके चलते रिएक्शन किधर की ओर नहीं जाएगा, पीछे की ओर नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एक पीछे के NH2 क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फेट बना दिया। अब ये सल्फेट बना दिया तो ये हटना शुरू करेगा, इससे रिएक्शन आगे की ओर जाएगा, पीछे की ओर नहीं जाएगा। इसीलिए इसको पीछे की ओर नहीं जाए, इसीलिए हम इसमें एयर ऑक्सीडेशन करते ही जाते हैं, अपने आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बाहर निकल जाते हैं। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स बना, इसमें पिछले भाग की जैसे ही इम्प्यूरेंस को छांट दिए। अब इसको पीछे हम जैसे ही बोले कि कॉम्प्लेक्स में है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे जिंक डाल देंगे तो Ag को रिप्लेस कर देगा और Ag को क्या कर देगा, हटा देगा और Ag हमारा प्योर पीपीटी बन गया और हम इस तरह से प्योर पीपीटी निकालेंगे। यानी कि रिएक्शन को छान लिए, अलग कर लिए, इम्प्यूरेंस को अलग कर लिए। अब इसके बाद हम चाहे तो कॉम्प्लेक्स से सुपर कॉम्प्लेक्स से जिंक से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से रिएक्शन करा के हम फट से Ag का प्योर पीपीटी निकालेंगे। बस यही चीज है, एक ही लाइन का चीज है। हम इससे 3 एग्जाम्पल बताया, बेयर प्रोसेस, मेक अर्थर एंड फॉरेस्ट प्रोसेस और अर्जेंटाइन का। आप इसे ध्यान रखें, तीनों एग्जाम्पल पूछता है, तीनों से पूछा जाता है कंपटीशन में, आप इसे नोट करें। देखिए अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर हमारा खत्म हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे। अब ये ओर हमारा ओर प्यूरिफाई करने का तरीका बता दिए। अब इस प्यूरिफाई जब ओर हो गया, अब इस ओर से हम कैसे मेटल निकालेंगे इसकी बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, इसे नोट कर लो।